हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और आप सभी के दिल्ली पुलिस के एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी और इसी में आपकी और हेल्प करते जाएंगे। जैसे अभी हमने परीक्षा सीरीज शुरू की है और परीक्षा सीरीज का हमारा शेड्यूल इस तरह है कि मंडे टू फ्राइडे हमारा रहता है सब्जेक्ट पे वीडियो, जिसमें हम हर सब्जेक्ट के जितने भी आपके टॉपिक बनेंगे ना, और उन टॉपिक पे मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। जैसा कि अभी ये पैटर्न आपने देखा होगा, काफी लोग देख रहे होंगे। जैसे अभी हमारी चल रही है पॉलिटी, तो हम पहले पॉलिटी खत्म करेंगे, सारे टॉपिक पे वीडियो लेके आएंगे, प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे कि एसएससी का जो टीसीएस पैटर्न है उसके लेवल के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लेके आएंगे। और मंडे टू फ्राइडे तो होता है हमारा सब्जेक्ट वाला, और हर सैटरडे को हम लेके आते हैं स्टैटिक जीके पे। यानी स्टैटिक जीके का कोई भी एक टॉपिक उठाया और उस पे 100 से 150 क्वेश्चन, जिससे कि क्या है कि आपका स्टैटिक जीके भी साथ साथ में कवर होता जाए। और इसके साथ ही अब हम साथ में शुरू करेंगे हर संडे को मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कौन सा? 2020 और 2023 की वैकेंसी वाले जितने भी आपके शिफ्ट के क्वेश्चन थे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ड्राइवर, एडब्ल्यूटीपी, सभी के हम पेपर सॉल्व करेंगे इसी संडे से। इस बार संडे हमारा पड़ेगा 29 दिसंबर को। तो 29 दिसंबर को शाम को 6 बजे आपको वीडियो मिलेगा, जिसमें हम सबसे पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 की वैकेंसी के जो सभी शिफ्ट के पेपर है ना, उनकी वहीं से शुरुआत कर देंगे। जो पहले दिन का पेपर था, सभी 100 क्वेश्चन है, जो मैथ जीके के हो गए, रीजनिंग के हो गए, मैथ के हो गए और कंप्यूटर के, सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ताकि आपको भी एक आइडिया लग जाए कि हाँ इस तरह का पेपर बनता है। और सबसे पहले प्रीवियस ईयर वाले पेपर जो है, आप जो प्रीवियस 2020 की शिफ्ट है, सबसे पहले उनको खत्म करेंगे। उसके बाद दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की शिफ्ट है, उनको खत्म करेंगे। उसके बाद हम एससीएम, एडब्ल्यूटीपी और ड्राइवर, इनके पेपर भी हम सोल्व करेंगे। और उसके बाद हम शुरू करेंगे अपने खुद के मॉक टेस्ट बनाएंगे, जिसमें हम नए क्वेश्चन ऐड करेंगे, उस लेवल के क्वेश्चन। पिछले साल वाले पेपर पढ़ने के बाद में हमें एक अंदाजा होगा कि हाँ इस टॉपिक से इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मॉक टेस्ट में भी वही क्वेश्चन आगे इंक्लूड करेंगे। तो ये थी आज की बात, और अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करने का उपबंध करता है? तो पंचायती राज के बारे में आपको एक चीज याद रखनी है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, और अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40 या फिर अनुच्छेद 48। इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, अनुच्छेद 40। जहां भी पंचायती राज नाम आए, अनुच्छेद 40 को हमेशा याद रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 2, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है संघीय राज्य के रूप में, अर्ध संघीय राज्य के रूप में, एकात्मक राज्य के रूप में, राज्यों के संघ के रूप में। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर है, राज्यों के संघ के रूप में संविधान का अनुच्छेद 1 है जो भारत को घोषित करता है। अगला अपना क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में ऑप्शन है 6, 12, 18 या फिर 24। तो हमारे भारत के संविधान में 395 तो है अनुच्छेद, और 12 है अनुसूचियां, 22 है भाग। बस ये 3 आंकड़े याद रखने हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, वित्तीय आपातकाल स्थिति घोषित की जा सकती है। ऑप्शन है अनुच्छेद 360 लागू करके, 361, 370 या फिर 371। तो आपको तीन, इसके साथ ही 3 क्वेश्चन और याद रखने हैं, 2 क्वेश्चन और याद रखने हैं। 352 में तो है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में है राज्य आपातकाल, 360 में है अपना वित्तीय आपातकाल, जो आज तक हमारे देश में कभी लागू नहीं हुआ। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए एक राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी? तो इसमें 4 ऑप्शन है, अंग्रेजी, सिंधी, मराठी, संस्कृत। संस्कृत, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मराठी, उड़िया, कोंकणी, नेपाली। तो इसमें सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो इस क्वेश्चन का। किसी ना किसी शिफ्ट में 100% ये क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है बार बार एग्जाम्स में पूछा गया, लगभग 12 से 13 एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाएं जोड़ी गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन नंबर 6, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर कभी नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, 1 बार। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में 1 बार संशोधन हुआ है। इस संशोधन में 3 नए शब्द, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और राज्य की अखंडता को जोड़ा गया था। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत यह संशोधन हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये संविधान संशोधन। आपकी जितनी भी शिफ्ट होगी ना, कम से कम 10 से 12 शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल डिफेक्शन पर प्रतिबंध लगाया गया था? 1984 का 50वां संविधान संशोधन, 1986 का 53वां, 1986 का 54वां, 1985 का 52वां संविधान संशोधन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, 1985 का 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। और आपको जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है ना, वो कौन से नंबर के हैं और किस सन में हुए थे वो भी आपको याद रखने हैं। तो 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, जो कि दल बदल कानून से संबंधित था। अगला क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार किससे संबंधित है? केंद्र सरकार, राज्य नीति के निर्देशित सिद्धांत, राज्य सरकार, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, राज्य नीति के निर्देशित सिद्धांत। अगला क्वेश्चन नंबर 9, मूलभूत अधिकारों की सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था? 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, 62वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, और 43वां संविधान संशोधन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, 44वां संविधान संशोधन। जिस और ये जो संपत्ति का अधिकार है ना, उसे वहां से हटा के इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था और उसे अनुच्छेद 300A में डाल दिया। अगला क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता किससे संबंधित है? राज्य सरकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, केंद्र सरकार, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, नीति के निर्देशित सिद्धांत यानी नीति निर्देशक तत्व, जो कि हमारे संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं। और ये है हमारे अनुच्छेद 32 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में दिया गया है। अब ये जितने भी अनुच्छेद है ना, वो सारे नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? ऑप्शन है संथानम समिति, स्वर्ण सिंह समिति, सहाय आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 12, किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 से 18 वर्ष किया? 42वां, 44वां, 61वां या फिर 73वां? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, 61वां संविधान संशोधन, जिसे 1989। आपको नीचे कमेंट करना है क्या ये मैंने राइट लिखा है या राइट नहीं लिखा है, इसमें मुझे कंफ्यूजन हो सकता है, बाकी मेरे हिसाब से ये राइट है, जिसके अंतर्गत हमारी जो वोट देने की आयु है वो 21 से 18 वर्ष की गई। अगला क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? चौथी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, छठी अनुसूची या फिर तीसरी अनुसूची? तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, चौथी अनुसूची। अगला क्वेश्चन नंबर 14, भारत निम्नलिखित में कौन पंचायती राज से संबंधित है? नानावती आयोग, बलवंत राय मेहता समिति, लिब्जाम आयोग या फिर शाह आयोग? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, बलवंत राय मेहता समिति है, उसका संबंध पंचायती राज से है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट है, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, ये दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, पंचायती राज प्रणाली किस सिद्धांत पर है? तो इसमें आपका विकेंद्रीकरण राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? जिला पंचायत, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत? तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन नंबर 17, राजनीति शास्त्र को अयथार्थ शास्त्र किसने कहा था? ब्लूनिशी, ब्रेई, बॉर्डिन, बकिल? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, बकिल। अगला क्वेश्चन नंबर 18, राज्य के अधीन क्या है? केवल बाह्य संप्रभुता, केवल आंतरिक संप्रभुता, आंतरिक एवं बाह्य दोनों, न बाह्य न आंतरिक संप्रभुता? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, आंतरिक और बाह्य दोनों संप्रभुता। अगला क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में किसने प्रभावक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? लॉर्ड ब्रिस। ये इस तरह के कथन के क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में ऐसे देखने को मिलते हैं, बाकी इस तरह के क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। वैसे ये क्वेश्चन CGL 2020 की वैकेंसी में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर 2, HM फाइनल, GDH कोले डी से।
इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है HM फाइनर। अगला क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय है? ऑप्शन है वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है वित्त आयोग। और वित्त आयोग हमारे संविधान के अनुच्छेद 280 में है, ये भी याद रखो। अगला क्वेश्चन नंबर 21, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया? वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है। ग्रीक, हिब्रू, अंग्रेजी या फिर लैटिन? तो इसमें डेमोक्रेसी शब्द है जो ग्रीक भाषा से लिया गया है। शब्द डेमोक्रेसी ग्रीक शब्द डेमोक्रेटिका से लिया गया, जिसका अर्थ है लोगों का शासन। अगला क्वेश्चन नंबर 22, जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु, ये किसने कहा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे लगभग 3 एग्जाम दे रखे हैं, SSC CGL CHSL और SSC CGL 2023। इन 3 वैकेंसी में क्वेश्चन आ चुका है। इसमें ऑप्शन है मॉन्टेस्क्यू, एंजिल्स, सोफिस्ट, अरस्तु। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है अरस्तु। दोस्तों SSC का ट्रेंड है ना, थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन की तरफ बढ़ गया है, क्योंकि अब जैसे पहले इजी क्वेश्चन पूछे जाते थे उस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। SSC अपना TCS का पैटर्न फॉलो कर रहा है, एक ही पैटर्न है ना, उसको धीरे धीरे एक लेवल में लेता जा रहा है। तो दिल्ली पुलिस में भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी शिफ्ट में बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो किसी में बहुत ईजी। लेकिन यह है कि 60 to 70% शिफ्ट में आपके मॉडरेट टू हार्ड लेवल के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन बहुत कम शिफ्टों में आते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में, मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है, ये किसने कहा था? हॉब्स, रूसो, ग्रीन या फिर लास्की? इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है रूसो। वैसे इसमें कथन के बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, कथन से कभी कभार ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 24, राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? प्रभुसत्ता, शासन, राज्य क्षेत्र या फिर ये सभी? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है राज्य क्षेत्र, शासन, प्रभुसत्ता। अगला क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में परिभाषित है कि मूल अधिकार नस्ल, जन्म, पंथ, जाति, लिंग आधार पर भेदभाव के बिना सभी पर लागू है? अनुच्छेद 15, 21, 25 या फिर 30? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है अनुच्छेद 25। अगला क्वेश्चन नंबर 26, स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? प्रतिबंध, अधिकार, विशेषाधिकार या फिर कानून? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है अधिकार। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किस देश को फैबियन समाजवाद का घर माना जाता है? रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली? इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन नंबर 28, दबाव समूहों के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है दबाव समूहों का लक्ष्य सरकार पर कब्जा करना होता है, जो कि सही नहीं है। बाकी 4-3 ऑप्शन राइट है। दबाव समूह का लक्ष्य सरकारी नीतियों को प्रभावित करना, अपने समूह के हित को उजागर करना और दबाव समूह का अभिलक्षण हितों को समरूपता है। अगला क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर इसमें ऑप्शन है दिए गए हैं 323A, 329, 343C, 343K। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है 323A। अगला क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से क्या बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है? USA, UK, भारत या फिर स्विट्जरलैंड? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन नंबर 31, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? सरकार का समाजवादी स्वरूप, सरकार का एकात्मक स्वरूप, सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप, सरकार का संघीय रूप? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है सरकार का लोकतांत्रिक रूप। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है। तो राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था मैकियावेली ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लो, 4 एग्जाम में ये क्वेश्चन दे रखा है। अगला क्वेश्चन नंबर 33, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? अनुच्छेद 33, 19, 21 या फिर 25? इसमें ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है अनुच्छेद 33।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के अंतर्गत बनाई गई विधि द्वारा संसद कार्यों कर्तव्यों के उचित निर्वहन सुनिश्चित करने और अनुशासन के रखरखाव के लिए भारतीय बलों और पुलिस के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है। यानी पुलिस की नौकरी में जाना है तो कहीं ना कहीं अपने मौलिक अधिकारों को भूलना होगा। बस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसके लिए याद करना आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान किया गया है? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, योजना आयोग। और आप सभी को पता है कि योजना आयोग वर्तमान में नहीं है, इसकी जगह पे नीति आयोग आ चुका है और जिसके अध्यक्ष है हमारे भारत के प्रधानमंत्री और जिसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। अगला क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा निर्दिष्ट नहीं है? फिर से वही क्वेश्चन है, उर्दू, अंग्रेजी, सिंधी या फिर संस्कृत। तो हमारे संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत 22 भाषाएं हैं जिन्हें मान्यता दी गई है और उनके अंतर्गत जो ऑप्शन नंबर 2 है वो अंग्रेजी इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? तो इसमें आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 22, 16, 20 या फिर 25। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16 में आपका दिया गया है कि ये अनुच्छेद राज्य को किसी के भी खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। लेकिन फिर भी जनरल, ओबीसी, एससी एसटी कैटेगरी पता नहीं क्या क्या है जिनकी वजह से जो सिलेक्शन लेने वाले हैं वो ले नहीं पाते हैं और नहीं लेने वाले हैं वो इस दौड़ में बहुत आगे निकल जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 37, जहां कोई कानून नहीं होता वहां कोई स्वतंत्रता नहीं होती, ये किसने कहा था? बथम, लेनिन, मार्क्स, लॉक। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर है, लॉक। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान के किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, धारा 32 यानी अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमारे संविधान की आत्मा कहा जाता है अनुच्छेद 32 को और ये किसने कही थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, अनुच्छेद 20 और 21 जो कि हमारे जीने का अधिकार है, हमारे जीवन का अधिकार है। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन किसका है? अरस्तु, रूसो, लास्की, प्लेटो। ये कुछ कथन के क्वेश्चन है ना, इसमें बीच में ऐड कर दिए गए हैं तो आपको एक ये भी साथ साथ में पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, अरस्तु। पॉलिटिक्स नामक अपनी पुस्तक में यानी पॉलिटिक्स नामक किताब लिखी थी अरस्तु ने। अरस्तु ने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उनके अनुसार किसी व्यक्ति से पहले समाज आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? तो इसमें ऑप्शन है अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10 या फिर अनुच्छेद 11। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उनमें से ऑप्शन नंबर 4 का राइट आंसर है अनुच्छेद 11। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के लिए संसद को शक्ति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 42, आईपीसी का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अप्राकृतिक यौन संबंध से संबंधित है? वैसे ये आपको आपकी दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग होगी तब आपको ये सारी आईपीसी सीआरपीसी पढ़ाई जाएगा, लेकिन कई बार एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ऑप्शन है 370, 374, 376 या फिर 377। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, 377। अगला क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? ऑप्शन 71वां, 72वां, 73वां या फिर 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो इस क्वेश्चन नंबर 43 में आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है, 73वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था अपना 1993 में। अगला क्वेश्चन नंबर 44, भारत में यौन उत्पीड़न विरोधी कानून अधिनियम 2013 किसकी रक्षा करने के लिए लागू किया गया था? कार्यस्थल पर महिलाएं, ट्रांसजेंडर बच्चों के
साथ दुर्व्यवहार, लिव इन पार्टनर्स। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, कार्यस्थल पर महिलाएं। अगला क्वेश्चन नंबर 45, प्रचलित निषेधाधिकार द्वारा संविधान में संशोधन करने की पद्धति कहाँ है? ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, रूस या फिर भारत। ऑप्शन नंबर इसमें 2 राइट आंसर है, स्विट्जरलैंड। आपको ये लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये टॉपिक से अलग क्वेश्चन है, लेकिन ये टॉपिक से अलग क्वेश्चन, ये टॉपिक से डीप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो क्वेश्चन आपके सामने है ये टॉपिक के डीप से लिए गए हैं। और अभी इसमें लगभग 45 क्वेश्चन हो गए। अभी हम 5 क्वेश्चन और करेंगे और आगे के 2 वीडियो और आएंगे जिसमें लगभग 110 क्वेश्चन और हैं। तो उसमें कंप्लीट आपके जितने भी भाग है, अनुच्छेद है, अनुसूची है, सारे आपको याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई है? केवल संघ संसद को, केवल राज्य विधानमंडल को, संघ संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को, या फिर किसी को भी नहीं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है, केवल संघ संसद को। और यानी अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 248 याद रखना, अवशिष्ट शक्तियों के। अगला क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां अधिनियम, आतंकवाद निवारण अधिनियम, विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी गतिविधियां निवारण अधिनियम, विदेशी मुद्रा अधिनियम। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, विदेशी मुद्रा अधिनियम। अगला क्वेश्चन नंबर 47, संघीय सूची में समाविष्ट विषयों की संख्या कितनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए गए 97, 102, 82 या फिर 100 मतलब 89। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर है, संघीय सूची में समाविष्ट विषयों की संख्या है 97, 97। अगला क्वेश्चन नंबर 49, राज्य चुनाव आयोग नगरपालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित है, नियंत्रित करता है, उसका अधिरीक्षण करता है? ऑप्शन अनुच्छेद 240 1, 241 2, अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 245 डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर है, 243 का के आपको याद रखना है। के अंदर आपके जो है नगर पालिका चुनाव दिए गए। नगर पालिका चुनाव का कहीं भी नाम आए तो 243 के को एक बार आप लोग याद कर लिया करो। अगला अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? ऑप्शन है 355, 256, 324 या फिर 320। तो आज के आखिरी क्वेश्चन का आंसर है वो है, आपको नीचे कमेंट करना है इसका आंसर। वित्त आयोग 280 में है, तो फिर ये चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में? लास्ट तक मुझे पता है बहुत कम स्टूडेंट पहुंचे होंगे, जो भी पहुंचे हैं इसका नीचे कमेंट करना। तो दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में, और अब से हम हर संडे को जो हमारा मॉक टेस्ट है वो भी लेके आएंगे। मॉक टेस्ट कौन सा? जो दिल्ली पुलिस की पहले वैकेंसी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो पहले की शिफ्ट थी, जितनी भी 2020 होते हैं इसकी, उन्हीं शिफ्ट का है, जो प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। जीके, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर सभी शिफ्ट, सभी के हम पेपर सॉल्व करेंगे, ताकि हमें एक अंदाजा हो कि हमें तैयारी किस लेवल की करनी है। तो दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।